सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे जिला प्रमुख राजू गोयल भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। आज हम सभी लोग आप लोगों से वार्ता करने के लिए आप सभी को मैंने आमंत्रित किया है, तो आप सभी का स्वागत। यहाँ पे उपस्थित है हमारे शिवसेना उत्तर भारतीय जिलाध्यक्ष श्री विद्याशंकर चतुर्वेदी जी तथा राजस्थानी सेल के जिलाध्यक्ष कपिल परमार जी तथा इस हमारा जो राम राज्य रथ यात्रा है उसके ये संयोजक भी है जिला सचिव जगदीश नायक जी। तो मैं मूल विषय आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने बुलाया हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे पूरे सनातन परंपरा के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि रामलला 22 तारीख को अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। कई सदियों से कहीं न कहीं ऐसे शुभ घड़ी का इंतजार था, जो कि शुभ घड़ी आज वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे मीरा भाईंदर शहर में मीरा भाईंदर शिवसेना हमारे मार्गदर्शक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब जी के मार्गदर्शन में तथा हमारे कार्य सम्राट विधायक प्रताप नाइक जी के मार्गदर्शन में, जिला प्रमुख राजू गोयल जी के मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने 21 और 22 को भव्य 2 कार्यक्रम हमें प्रायोजित किए हुए हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम 21 जनवरी दिन रविवार को राम राज रथ यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है। भव्य रथ यात्रा की तैयारी शिवसेना के पदाधिकारियों ने तथा फाउंडेशन परिवार ने किया है। भाईंदर वेस्ट में सुबह 11 बजे रथ यात्रा तैयार हो जाएगा। लगभग हजारों की संख्या में 2 व्हीलर बाइक और लगभग 11 की संख्या में रथ रहेंगे, जिसमें रामलला विराज रहेंगे, भगवान शिव, भगवान शक्ति देवी तथा जो है संतों का गाड़ी रहेगा और उनके पीछे हजारों की संख्या में मोटर बाइक रहेगा, 4 व्हीलर रहेगा। भाईंदर पश्चिम सुभाष चंद्र बोस मैदान में रथ यात्रा जमा होकर लोग वहाँ से फिर हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर भाईंदर स्टेशन की तरफ जाएंगे। शिवसेना गली से हम दाहिने चले जाएंगे, 52 जिनाला जैन मंदिर भाईंदर पश्चिम में, वहाँ पे स्वागत होगा। उसके बाद जो है आगे जाके 60 फीट जहाँ खत्म होता है MTNL रोड से दाहिने जाके हम नगर भवन तालाब से होके मैक्सेस मॉल पे जाएंगे, वहाँ पे सत्कार होगा रथ यात्रा का। फिर हम सब फ्लाईओवर क्रॉस करके गोल्डन सर्कल पे आ जाएंगे। फिर मीरा भाईंदर हाईवे से चलते हुए SK स्टोन चौकी पे आएंगे, SK स्टोन से दाहिने मार के मीरा स्टेशन की तरफ आएंगे, जहाँ पे वहाँ पे भव्य सत्कार होगा वस्तु प्राणी का, जहाँ पे स्तूप है। वहाँ से हम लेफ्ट मार के भाजी मार्केट आ जाएंगे मीरा रोड। वहाँ से हम शांति नगर मेन अंबर स्वीट होते हुए जैन मंदिर पे भव्य सत्कार होगा रामलला का, उनके रथ यात्रा का। वहाँ से उमाकांत मिश्र चौक होके एक्सिस बैंक से बैंक ऑफ इंडिया सर्कल आएंगे, बैंक ऑफ इंडिया सर्कल से आगे शांति पार्क होते हुए जांगीर सर्कल जाएंगे, वहाँ भव्य सत्कार होगा। उसके बाद बालाजी होटल, वहाँ पे भव्य सत्कार होगा। आगे जाके शांति गार्डन सृष्टि शांति गार्डन से हम लोग शांति गार्डन में भव्य सत्कार होगा। फिर रॉयल पार्क होते हुए डेल्टा के पास भव्य सत्कार होगा। आगे पांडुरंगवाड़ी होके हम इस्कॉन मंदिर आएंगे, इस्कॉन मंदिर पे भव्य सत्कार होगा। इस्कॉन मंदिर से जय लॉन, जो कि सुरभि हॉल के सामने है, राजू गोयल जी का बड़ा मैदान है, वहाँ पे यात्रा संगीत में भक्ति गीत के साथ, वहाँ पे समापन महाप्रसाद के साथ होगा। भंडारा भंडारा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। यात्रा में का शुरुआत जो है हमारे माननीय विधायक प्रताप नाइक जी करेंगे और संभावना है मुख्यमंत्री जी ने भी जो है कंफर्मेशन किया है कि वो यात्रा में शामिल होंगे। बड़ा राज्य है, बड़ा ये है, बहुत जगह कार्यक्रम हो सकता है, कुछ आगे पीछे भी अभी तक उनकी स्वीकृति मिली हुई है। एक दिन पहले वो भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यात्रा का कल्पना उनका ही है। रामलला से जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का आनंद दिघे साहब का लगाव था, उसी तरीके से लगाव जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब का भी है। इसलिए रामलला के सारे एक्टिविटी में वो शामिल है। और ठीक 22 तारीख को हमारा भव्य महाआरती का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पे जरीमरी तालाब 10 बजे काशी मीरा में, जहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ पे उपस्थित होके काशी से टीम आई है महाआरती करने के लिए। महाआरती करने के बाद लगभग 51,000 किलो मतलब वहाँ पे प्रसाद बांटने का प्लानिंग है। 1-1 किलो एक व्यक्ति को प्रसाद दिया जाएगा शक्कर के रूप में, जो है वो शायद 10,000 प्रसाद वहाँ। उसके बाद फिर जो है
22 तारीख को शाम को 7 बजे एसएन कॉलेज के सामने तालाब है, वहाँ पे महाआरती होगा और वहाँ पे भी प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो 21 और 22 तारीख को शिवसेना मीरा भाईंदर की ओर से रामलला के चरणों में ये 2 भव्य कार्यक्रम है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रथ यात्रा में और महाआरती में शामिल हों, ताकि ये ऐतिहासिक जो क्षण है हम सभी के लिए उसमें शामिल हो के जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं या वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे संतुलित लोग ही बुलाए गए हैं, तो यहाँ पे जो है रामलला का जो उत्सव है वो साझरा करें। और मैं सभी धर्म जाति सभी प्रांत पंथ मजहब के लोगों को, हमारे शहर में रहने वाले चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि रामलला की इस शोभा यात्रा में हमारे भावनात्मक जो हमारा ये त्यौहार है इसमें आप सभी लोग शामिल होइए। इसमें कोई जात धर्म देखने का जरूरत नहीं है। रामलला एक ऐसा उनका चरित्र रहा है कि वो कभी जो उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा है। आज वो सैकड़ों वर्षों के बाद वो अपने घर में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये पूरे हमारे सनातन ही नहीं पूरे भारत वर्ष के सभी नागरिकों के लिए खुशी की बात है। इस खुशी में आप सभी लोग शामिल होइए, अपने अपने तरीके से अपना वंदना करिए, अपना आराधना करिए या इबादत करिए। आप हमारे रामलला को आप ईश्वर समझ के आप हमारी खुशी में आप शामिल होइए। यही हमारे भारत की खूबसूरती होनी चाहिए, यही हमारे विशेष करके मीरा भाईंदर की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के खुशी में हम सब शामिल हो। और अब ये रथ यात्रा है उसमें आप सब लाइव कवरेज करिए, हम यूट्यूब ये भी रहेगा, तो मेरा ये विशेष निवेदन है। और अब इस यात्रा के बारे में आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और वेल मेंटेन हमारा मेडिकल टीम है, उसमें हमारा स्कॉट है, हमारा अपना पुलिस दस्ता रहेगा, हमारा खुद का जो है पार्टी का दस्ता रहेगा। जगह जगह सत्कार की कमेटी बनी है, महिलाओं की कमेटी अलग से बनी है और पुरुषों का अलग से बना है। और भगवान का छाती खली नहीं रहेगा, वहाँ ठाकुर जी को स्थापित करेंगे, उनका पूजन करेंगे। भगवान का जो बाल रूप है, बाल परिवार वहाँ उस रथ पे रहेगा। पूरे सात्विकता से, पूरे भावनात्मक रूप से हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम ऐसा मान के चले कि रामलला ही हमारे साथ जो है हमारा नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हम कहीं न कहीं भगवान रामलला के वंश में हम पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कुल में। तो कहीं न कहीं हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये शोभा यात्रा हम लोगों को करने का अवसर मिल पाया है। इस समय मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग आए, और आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूर जो है पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने रथ यात्रा का जिस तरह से स्वरूप बताया है कि भाईंदर रोड से और पूरा रोड तक जा रहे हैं, वो कहीं ऐसा लगा 145 जो विधानसभा क्षेत्र है यात्रा उसी के अंदर घूम रही है, तो या कहीं चुनावी आपकी तरफ ऐसा नहीं, बिल्कुल आपने जो बोला वो सत्य बात है। हमने यात्रा और हमारा कार्यक्रम 2 दिन का किया है। 146 जो विधानसभा हमारा है, हमारे लोक लाडले आमदार जहाँ से विधायक प्रताप सरनाईक जी, वहाँ पे 4 महाआरती, 2 ठाणे में है, 2 मीरा भाईंदर में, जो एक काशी मीरा, एक भाईंदर ईस्ट। 145 के लिए हम लोगों ने ये रामराज्य रथ यात्रा हमने निर्धारित किया है। तो हमारी मीरा भाईंदर जो हमारा शहर जिला है, शहर जिला में हमने 2 कार्यक्रम किया है। एक महाआरती 22 को और 21 तारीख को जो है हमारे जिला प्रमुख जी माननीय श्री राजू भट्ट जी उपस्थित, 21 तारीख को रामराज्य रथ यात्रा और 22 तारीख को महाआरती। तो 2 विधानसभाओं के हिसाब से हमने जो है वही प्रकट किया कि पूरा हमारा मीरा भाईंदर शहर जो है कवर हो जाए जो है। ये आपने जो जिस तरह से रूट मैप बनाया है जी, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग हाईवे से ही सारी रथ यात्राएं और जो भी करना किया जाता है, लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि आपने नया नगर भी कवर किया है। बिल्कुल, नया नगर हमारा मीरा भाईंदर शहर का हमारा हृदय है, और हम भी नया नगर में, हम लोग चाय पीने हमारे राजू भाई नया नगर में जाते हैं, और मैं लस्सी पीने जाता हूँ सुपर डेयरी पे। तो नया नगर के भी लोगों को हमारे साथ, नया नगर के हमारे पदाधिकारी सभी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं तो कहा ना कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई जो है रामलला की इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और हम सभी को, हम राम राज्य हमारा कैसा होगा जिसमें सब लोग हो। हमारा राम राज्य खाली जो है हमारा है ऐसा नहीं, हमारा राम राज्य सबका है। इस राम राज्य में हर लोग जो है अगर अच्छा महसूस करेंगे तो ही राम राज्य है। अगर कोई तकलीफ अपने आप मन में लेगा
या कोई तकलीफ देने का काम अगर हम राम भक्त करेंगे तो हम असली राम के अनुयायी नहीं है। राम ने तो सबरी का जूठा खाया, राम ने जो है केवट को गले लगाया, राम ने हर उस विकट परिस्थिति में जो है खुद को खड़ा किए जहां कहीं अन्याय हुआ। तो राम राज्य का मतलब ही हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जो भी नेता, जो भी राम भगवान का पूजा कर रहे, राम की जो भी झांकी लगा रहे, जो भी कर रहे, तो कहीं न कहीं राम लला का जो जीवन चरित्र रहा है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, हमको किस रूप में थोड़ा थोड़ा अनुकरण भी जो है हमें करना पड़ेगा। और हमें राम लला तो अपने मंदिर में अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, लेकिन हमारे मन में राम लला कब विराजेंगे, ये भी मेरा सवाल है। मैं तो यही कह रहा हूँ मीरा भाईंदर शहर में कि कहीं न कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल हमको रखना चाहिए जो है, तभी हम रामलला के असली भक्त कहे जाएंगे जो है। नहीं तो खाली दिखावा करके कुछ नहीं होने वाला है। दिखावा से हमारा शहर बदलाव नहीं होगा और हमें सबको मिलजुल के इस शहर में रहना है, सबके सुख दुख में एक दूसरे को शामिल होना है। सर, दिल्ली से लेके दिल्ली तक भाजपा के साथ में आप हिस्सेदारी में हो, सत्ता में हो, लेकिन आपके इस यात्रा में भाजपा का कोई नामो निशान जिक्र नहीं है। क्या दोनों मिलकर एक साथ भव्य रथ यात्रा नहीं निकाल सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जो हिंदू संगठन है, सनातन संगठन अपने अपने तरीके से इंडिविजुअली संस्थाएं भी जो है, देखिए हिंदू सनातन खाली किसी पार्टी के नहीं है। ये कांग्रेसी भी जो है इसको जो है मनाने चाहिए, मना भी रहे। कांग्रेस के नेता भी कल जो है अजय राय जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाके सरयू स्नान किए। तो ये हमारे पार्टी का ये कार्यक्रम है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से कर रही है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। और हमारा तो अलायंस ही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 करोड़ का जो है वहाँ पे चंदा, प्रताप सरनाईक जी, एकनाथ शिंदे और हम लोगों ने मिलकर 11 करोड़ का डोनेशन दे दिए। तो मैं मीरा भाईंदर के भी नेताओं को कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा डोनेशन भी दे दीजिए वहाँ जो है, तब जाके असली जो है राम भक्ति होगी जो है। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जगह के लोग जो है डोनेशन भी दिए जो है। मीरा भाईंदर के नेता भी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना चाहिए। रामलला के मंदिर में बहुत खर्चा है, तो वहाँ तब असली भक्ति तब होगी। खाली राम राम करके ऐसा अकेले नहीं होगा। हम लोगों ने दिया है, मतलब हमने अपने शक्ति से भक्ति किया है। हमारे नेताओं ने मिलकर 11 करोड़ अभी हम लोग दे के आए रामलला को। तो यहाँ के मीरा भाईंदर के नेताओं को भी और बाकी उद्योगपतियों को भी कर रहा हूँ कि आप इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा थोड़ा अगर रामलला के काम में जाएगा तो और अच्छा लगेगा। आपका झांकी, आपका पूजा जो है, तो खाली सुखा सुखा जो है मजा नहीं आ रहा है जो है। पूर्ण देशामध्ये रामराज्य हा सत्ता चालू आहे। या प्रसंगी देशामध्ये राम मंदिराचे भव्य उद्घाटन होत आहे 22 तारखेला। त्या निमित्ताने 21 तारखेला रामरथ रथयात्रा शिवसेना व विक्रम प्रताप सिंग फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून एक रथयात्रा आयोजित केलेली आहे। तसेच 22 तारखेला आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांच्या माध्यमातून महाआरतीचे आयोजन केलेले आहे। तर मी मीरा भाईंदर शहरवासियांना निवेदन करतो की या दोन्ही कार्यक्रमासाठी आपण जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावे व या कार्यक्रमाची शोभा वाढावी आणि जे हिंदुत्वाचं एक प्रतीक आपल्या देशामध्ये जे रामाच्या मंदिराचं उद्घाटन प्रसंगी चालू आहे त्याचा सर्वांनी सहयोग करावे एवढेच मी मीरा भाईंदर शहरवासियांना आवाहन करत आहे।